हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का अगला पार्ट। यानी इससे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का 3 पार्ट देख चुके हैं और आज देखेंगे चौथा पार्ट। और चौथा पार्ट में तीसरा पार्ट तक कुछ थ्योरी कंप्लीट हो चुका था और उससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो आज आप देख रहे हैं कि ट्रिपलेट से संबंधित प्रश्न, ट्रिपलेट जो पढ़ाए हुए थे उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है आज। तो क्वेश्चन समझिए। कहता है किसी समकोण त्रिभुज का सबसे छोटी भुजा 3 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजा ज्ञात करें, है ना। तो देखिए, एक बात आपको बताए थे, अब बताइए आप ही कि 3 विषम है या सम। तो आपका उत्तर आएगा उधर से 3 विषम है ना। तो आपको बताए थे कि मान लीजिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ए बी, इसका सी रख दिए, है ना। और ये मान लिए थीटा, मानिए कि नहीं मानिए। तो सबसे छोटी भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो यानी 3 क्या है, तो 3 आप कहिएगा 3 भाई विषम है। 3 जब विषम संख्या है तो आपको विषम के केस में मैंने ट्रिपलेट निकालने बताया था। क्या बताया था? ट्रिपलेट जब विषम संख्या हो तो बताया था n स्क्वायर माइनस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/2। ये तो बताए थे आपको, है ना। अब देखिए, तो इसी के माध्यम से हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे छोटी भुजा आपको बताए थे, ये भुजा क्या होगा, सबसे बड़ी होगा, राइट वाला। तो ये भुजा जब मान लीजिए 3 होगा तो ये कितना होगा, अगला भुजा होगा। तो n स्क्वायर, तो n कितना है, 3 है ना। तो 3 स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 8, 8/2 4। तो ये भुजा हो जाएगा 4। ये भुजा कितना हो जाएगा, तो ये होगा n स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10/2, 10/2 5। तो ये भुजा हो जाएगा 5। ये क्वेश्चन ऐसा था। किसी भी समकोण त्रिभुज का अगर एक भुजा दे दिया जाए तो आपको अगला भुजा 2 भुजा निकाल सकते हैं आप, है ना। तो अब मान लीजिए यही क्वेश्चन था, इसी में दे दिया किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। तो आप वही बात निकालेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए, इसी फार्मूला से निकालेंगे। तो एक भुजा कितना है, 5। दूसरा भुजा कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 जाएगा 24, 24 में 2 से भाग करेंगे तो 12। तीसरा भुजा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, 26 में 2 से भाग करेंगे तो 13 हो जाएगा, है ना, 13। अब देखिए ये क्या हो गया, ये तीनों साइड निकल गया, ट्रिपलेट हो गया ये। तो अब मान लीजिए ये क्वेश्चन तो हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोग को। बढ़िया से इसको 2-3 बार रिवीजन करिए, समझ जाएंगे, है ना। अब मान लीजिए कोई आया यहाँ से और दे दिया एक किसी समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा 8 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। तो आपको एक बात यहाँ पर ख्याल होनी चाहिए कि ये भुजा, सबसे छोटी भुजा अभी 8 हो गया, है ना। तो जब 8 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि 8 सम है या विषम, यानी ओड है या इवन। तो आपका आंसर आएगा भाई इवन है, यानी सम संख्या है। तो सम संख्या जब बताए थे तो उसका ट्रिपलेट निकालने का केस बताए थे, m या n, अगला n स्क्वायर माइनस 4/4, अगला बताए थे n स्क्वायर प्लस 4/4। ये ट्रिपलेट निकाले थे, है ना। अगर आपको ये ट्रिपलेट के बारे में बताना है, इस फार्मूला के बारे में पता है, तो इसलिए पिछला 3 वीडियो देखिए। और अगर ये नहीं मिलता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, है ना। चलिए, तो पहला भुजा कितना है, 8। दूसरा क्या होगा, 8 64, यानी 8 का स्क्वायर, 64 में से 4 जाएगा 60, 60/4 15, ये हो जाएगा 15। और ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 4 68, 68 में 4 से भाग देंगे तो 17, है ना। तो ये कितना हो गया, एक भुजा हो गया 15, अगला भुजा हो गया 17। चलिए, ये तो समझ गए आप लोग। अब इसी पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई दिया एक भुजा है 12 सेंटीमीटर, है ना, सबसे छोटी भुजा। तो अन्य 2 भुजा क्या होगा, तो अन्य 2 भुजा के लिए हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। यानी एक भुजा है 12, दूसरा हो जाएगा 12 × 12 144। 144 में जब हम 4 घटाएंगे तो 146
40, कितना बचेगा 140। 140 में जब 4 से भाग करेंगे, 140 में जब हम लोग 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा 35, कितना होगा 35, 35 चौका 140। अब ये कितना होगा तो ये हो जाएगा 37। आप इसको करके देख लीजिए ना, ये 37 हो जाएगा। ये दोनों साइड निकल गया, ये तो पहले से दिया हुआ था, ये निकाले और ये निकाले, है ना। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। सपोज कीजिए कोई आया और यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया, यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5, यदि कोई दे दिया यहाँ पर, यदि तब ये दे दिया, कोसेक थीटा दे दिया और टेन थीटा दे दिया, तब क्या करेंगे। तो इसको निकालने के लिए एक कंडीशन देखिए। सपोज यहाँ पर साइन का वैल्यू दिया गया, हमको पता है साइन किसका किसका रेशियो होता है, P और H का रेशियो होता है। तो आपको पता है जब P है 4, H है 5, तो B कितना होगा, B होगा 3। कैसे होगा, तो एक तो आप इसको फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, दूसरा आपको मैंने ट्रिपलेट बताया था, तो ट्रिपलेट के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हैंस B कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर आप निकाल लीजिए, ये है कोस, कोस का होता है B अब बट्टा H, तो B कितना है 3/5। कोसेक निकाल लीजिए, कोसेक क्या होता है H/P, तो H/P, H कितना है 5, P कितना है 4। टेन निकाल लीजिए, टेन थीटा क्या होता है P/B, P कितना है, तो P है 4 और B है 3। यही हो गया आपका आंसर, है ना। अब मान लीजिए कोई कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन डाल दिया, है ना, इसको आप लोग नोट करिए बढ़िया से। अब चलिए, किसी ने इससे थोड़ा अलग हट के सवाल दे दिया, थोड़ा अलग हट के, और इस टाइप के सवाल को हम लोग थोड़ा बढ़िया से कर लेंगे। सपोज कीजिए कोई यहाँ पर दे दिया साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री बराबर दे दिया 5/13। साइन 50 डिग्री मान लीजिए कितना दे दिया 5/13। तो सवाल पूछ रहा है कोस 40 प्लस कोस 50, यानी कोस 40 डिग्री अब प्लस कोस 50 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। सपोज कीजिए यहाँ पर पहले एक ही निकालिए, चलिए निकाल लीजिए, कोस 40 अब प्लस कोस 50 डिग्री। तो एक बात पता है आपको, साइन में और कोस में क्या पता है, साइन थीटा, ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल था, यहाँ पर 50 डिग्री देख के भड़कना नहीं है, यहाँ पर 40 डिग्री देख के भड़कना नहीं है। तो सपोज कीजिए ये हो गया एक ट्रायंगल, और ये एंगल था 50 डिग्री, इसको मान लीजिए 50 डिग्री, और ये तो ऑलरेडी 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा। तो ये आप कहिएगा, देखिए भाई त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 तो होता है, ये सबको पता है बेशक। ये 50 हुआ, ये 90 हुआ, ये 90 है ना, समकोण है तो 90 है, तो 90 50 140, 140। अब 180 में कितना, सॉरी 140 में कितना प्लस करेंगे कि 180 होगा। तो आप कहिएगा कि भाई यहाँ पर 40 प्लस कर दीजिए, यानी 40 डिग्री ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि साइन 50 है 5/13, यानी साइन होता है P/H, तो इस एंगल के लिए P हो जाएगा ये, यानी ये हो गया 5 और ये हो जाएगा कितना 13, H हो गया। अब कहिएगा भाई ये कैसे होगा, तो ये तो आपको बताए हैं हमने क्या कि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और नहीं बिलीव हो रहा तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, निकाल कर देखिए लीजिए क्वेश्चन को, है ना। तो अब यहाँ से निकालना हम लोग को कोस 40, तो कोस देखिए इस एंगल के लिए 40 डिग्री वाला के लिए लंब क्या होगा, ये होगा लंब, इसका नाम रख दीजिए A, इसका B, इसका C। तो एंगल 40 के लिए लंब क्या होगा, ये होगा, है ना। आधार क्या होगा, ये होगा। कर्ण क्या होगा, ये तो सब के लिए होगा। तो कोस 40 आपको पता है, कोस का फॉर्मूला होता है B/H, यानी आधार बटा कर्ण, अब प्लस यहाँ पर भी क्या होगा, आधार बटा कर्ण, है ना।
तो लेकिन एक बात आप गौर फरमाइएगा यहाँ पर कि कोस 40 है तो b बट्टा एच यानी 5/13 प्लस कोस 50 है तो इसके लिए p बट्टा एच यानी इसके लिए ये होगा, इसके लिए सॉरी ध्यान से एक बात यहाँ पर, हाँ तो ये हो गया b, ये हो गया h, तो 12/13। अब ये हो जाएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 17/13। यही तो हो गया आपका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं, है ना। तो चलिए ये हो गया आसान। अब मान लीजिए इसी टाइप पे कुछ अलग कोई क्वेश्चन दे दे तो हम यहाँ पर क्वेश्चन वीडियो रोक करके क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं फिर सॉल्व करके उनको। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग को 2 सवाल दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। सवाल कहता है कोट 37 डिग्री बराबर p² - 1/2p, तो साइन 37 प्लस कोस 53 का मतलब कितना होगा, है ना। तो एक बात बताइए, कोट थीटा बराबर आप लोग को पढ़ाए हुए हैं क्या कि होता है b/p। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर कोई समकोण त्रिभुज है ना। तो ए यहाँ पर कोई थीटा है, यानी थीटा तो नहीं, यहाँ पर 37 डिग्री है, 37 डिग्री। इसके लिए b कौन हो जाएगा, तो b हो जाएगा p² - 1 और ये कितना है 2p। तो आपको बताए हुए हैं ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब ये एंगल कितना बन जाएगा, तो 90 और 37 127 और ये कितना हो जाएगा बाद बाकी, ये हो जाएगा 53 डिग्री। तो आपको बताएं p² 2p और p² + 1 क्या है, ट्रिपलेट है, नहीं है तो निकाल के देख लीजिए, तो ट्रिपलेट हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए, तो अब कोस 37 बोल रहा है, तो कोस 37 कितना होगा, तो कोस 37 होगा क्या, कोस के लिए क्या होता है फार्मूला b/h, सॉरी b/h होता है कोस के लिए। ध्यान से सुनिए यहाँ पर, सॉरी साइन कह रहा था, साइन के लिए p/h होगा, तो साइन कितना है 2p / p² + 1 अब प्लस कोस 53 की बात कर रहा है, कोस 53, ध्यान दीजिए यहाँ पर कोस 53 और 53 के लिए p ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, h ये हो जाएगा, तो कोस 53 हो जाएगा b/h। तो b कितना है 2p और h कितना है p² + 1। तो आपने अलजेब्रा जोड़ सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा है, नीचे जब इक्वल रहे तो उसको सेम रख देते हैं, अब ऊपर में जोड़ देते हैं, तो 2p 2p 4p, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला टाइप क्वेश्चन, ये था ट्रिपलेट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए, कहता कोसेक 57 डिग्री बराबर है a² + b² अब बट्टा a² - b²। तो साइन 33 कितना होगा, ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर ट्रायंगल हमने बना दिया है ना, और ये एंगल 90, ये एंगल पता नहीं, इसका नाम कर दीजिए ABC, और सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये एंगल थीटा और थीटा के जगह पर है 57 डिग्री, तो ये है 90 57, तो ये हो जाएगा कितना 33 डिग्री, बिल्कुल हो जाएगा। अब 57 डिग्री वाला हमको रेशियो दे दिया है, क्या दिया है a² बट्टा a² बट्टा a² - b²। तो कोसेक थीटा का हमको फार्मूला पता है, क्या होता है h/p होता है। तो इसके लिए 57 डिग्री के लिए h क्या हो जाएगा, तो a² + b², तो h हो जाएगा h/p, तो इसके लिए p हो जाएगा a² - b²। और आपको पता है कि a² - b², 2ab और a² + b² क्या होता है ट्रिपलेट होता है, पिछला वीडियो देखिए। तो ये हो जाएगा 2ab, है ना। अब तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी है सामने, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए इसको वाइप करते हैं और निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य आते हैं, ट्रिपलेट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब साइन 33 डिग्री देखिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है p/h, तो इसके लिए p हो जाएगा 2ab, तो 2ab h तो सबका बराबर a² + b²। अगला पूछ रहा है कोस 33, तो कोस 33 क्या हो जाएगा b/h, 33 के लिए b ये है, h ये है, तो a² - b² बट्टा a² +
सॉरी एक सेकंड ध्यान दीजिए, कोस 33 पूछ रहा है ना, हाँ सही है। अब देखिए अगला पूछ रहा है टेन 57, तो टेन 57 डिग्री क्या हो जाएगा, तो टेन होता है पी बाय बी, टेन थीटा फॉर्मूला होता है पी अब बट्टा बी, तो ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर अब बट्टा 2ab, यही आपका हो गया क्या